बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मौजूद हूँ पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में। मेरे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर ज़ीशान काका खेल मौजूद हैं। और नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान एक बार फिर वापस ले लिया गया है। इसी पेशावर हाई कोर्ट में जो एक अबूरी रिलीफ मिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वो रिलीफ जो है वो वापस हो गया है। ज़ीशान का खेल, आज सारा दिन क्या होता रहा और फिर नतीजा क्या निकला? देखिए, पहली तो ये है कि 27 मिनट के ऊपर यानी तकरीबन 10:30 बजे के करीब ये केस समाअत शुरू हुई। केस की समाअत जब शुरू हुई तो उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो पेश हुए सिकंदर मोहम्मद, और पीटीआई की जानिब से काजी अनवर साहब जो सीनियर एडवोकेट है, आप जानते होंगे, वो पेश हुए। इसके साथ साथ शाह फैसल उस्मान खेल वो भी पेश हुए। इसमें जो है काजी अनवर साहब मेन पिटिशनर थे और बैरिस्टर गौहर थे, लेकिन चूंकि M1 मोटरवे बंद थी तो बैरिस्टर गौहर जी वो भी उनको भी आना था और बैरिस्टर अली जफर उनको भी आना था, लेकिन दोनों ना आ सके। और केस जो है वो उन्होंने पहले दलाइल दिए काजी अनवर साहब ने। समाअत जब शुरू हुई तो क्योंकि कल जो है यानी परसों कि इलेक्शन कमीशन को सुना गया था, लेकिन उस दिन पीटीआई का कोई वकील नहीं था। आखिर में जब क्लोजिंग की तरफ केस चला गया तो मिशाल यूसुफजई जो पीटीआई की वकील है वो आई और उन्होंने अदालत को दरख्वास्त दी कि आपने जो फैसला महफूज किया है वो आज न सुनाया जाए। मतलब वो आज सुनाया जाए, क्योंकि हमारे वकील आएंगे, वो भी अपना मौक़िफ़ देंगे, अपने दलाइल देंगे, तो फिर आप फैसला दे। तो उनकी जो दरख्वास्त थी उसको एक्सेप्ट की गई और आज तक केस का जो फैसला था वो महफूज उसका रहना बरकरार रखा गया। और आज जो है पीटीआई के जब वो वकील आए काजी अनवर साहब, उन्होंने दलाइल इससे शुरू किए कि पीटीआई ने 2013 में भी बैठ पर इंतखाब लड़ा है, 2018 में भी बैठ पर इंतखाब लड़ा है, और ये इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है ये टोटली अंदरूनी मामला है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है कि वो इस मामले को चैलेंज करे और फिर उसको जो है ना उसके फैसले को मतलब इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे। तो इस पर उन्होंने ये कहा कि क्या, एक तो ये मामला है, दूसरा ये मामला है कि पहले से ही 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात ने इसमें फैसला दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत था। तो लिहाजा क्या एक सिंगल बेंच का फैसले को दोबारा सिंगल बेंच के सामने चैलेंज किया जा सकता है? उन्होंने ये सवाल उठाया, जिस पर जो है जस्टिस इजाज खान ने भी कुछ कहा, मुस्कुराए भी कि आप हमारे उस्ताद भी हैं। न सिर्फ उन्होंने बल्कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी यही कहा कि आप हमारे उस्ताद हैं। जब मैं आया था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि जो पहला दफा होता है यानी 119 कुछ आर्टिकल का उन्होंने रेफरेंस दिया कि वो भी हमने आपसे सीखा। तो फिर इलेक्शन कमीशन के वकील को भी बुलाया गया। उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की कि मुझे भी सुना जाए मजीद, क्योंकि कल उनकी सारी जो चीजें थी, दलाइल थी, वो तो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन आज फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस का रेफरेंस भी दिया कि मतलब इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है और वो फैसला कर सकती है कि अगर आपके कोई भी इलेक्शन हो, इंट्रा पार्टी हो या कोई भी खिलाफ वर्जी हो, तो न सिर्फ पीटीआई बल्कि जितने जमातें हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और उन्होंने ये भी बताया कि हमने 19 पार्टियों को शोकॉस नोटिस भी जारी किया क्योंकि उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन को एतराज था। तो फिर उन्होंने अदालत से ये दरख्वास्त की कि आप जो है हमारे दलाइल सुने, पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो सही नहीं हुए। इस दौरान जो है जो दरख्वास्त गुजार है जहांगीर, जिनकी वजह से मैं आपको कहूँ कि ये सारा मसला बना है, उनका वकील भी पेश हुआ और उन्होंने अदालत से यही कहा कि जिस बंदे ने दरख्वास्त दी है ये पीटीआई वाले इस पर गलत बयानी कर रहे हैं। ये जिला चारसदा का वाइस प्रेसिडेंट था जिस बंदे ने दरख्वास्त दी थी, और जब इन्होंने अदालत में दरख्वास्त दायर की कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं हुए, तो उसके बाद जो है उनको न सिर्फ पार्टी से निकाला गया, उनकी मेंबरशिप खत्म की गई, बल्कि उनका ओहदा जो था उसको भी खत्म किया गया। तो उनके दलाइल भी जो है अदालत ने नोट फरमाए और फिर जो है फैसला महफूज किया। फैसला जब महफूज हुआ तो हमारा यही तवक्को थी कि हमारी 1 बजे तक 2 बजे तक फैसला आ जाएगा, लेकिन फैसला होते हुए 4 बजे
तक पहुंचा और 4 बजे फिर अदालत ने फैसला दिया कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वो वन साइडेड फैसला था, इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया था, इसलिए इलेक्शन का जो फैसला है कमीशन का वो बहाल हो गया और अब केस जाएगा डिविजनल बेंच के पास, जब 9 जनवरी जिसके लिए 9 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। उसमें फिर आपको क्या मतलब लगता है? ज़ाहिर है कानूनी नुकात हैं, तो मतलब उम्मीद रखी जा सकती है, यानी पीटीआई के लोग उम्मीद रख सकते हैं कि मतलब उनको सुना जाएगा और बेट का जो निशान है वापस मिल जाएगा, क्योंकि 9 तारीख भी और उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी अपील अभी बैरिस्टर गौहर जो पीटीआई के मरकजी रहनुमा उनका बयान आया है और उनका यही कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और इधर तो ऑलरेडी केस समाअत के लिए मुकर्रर है, तो अब प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें कानूनी नुकात है और वो केस फिर वन साइडेड या उसका फैसला पहले से सुनाना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पीटीआई किसी हद तक फंस चुकी है। अच्छा, ये जो अबूरी रिलीफ मिला था तो पीटीआई के लोग बड़ा पुरुमीद थे कि जी एक इस केस में ग्राउंड बन गया है, क्योंकि वो अबूरी रिलीफ उनको मिल गई थी। आज वो अबूरी रिलीफ जो है वो उनसे वापस हो गई, तो फिर अब हम कह सकते हैं कि मामला 50-50 हो गया है। देखिए, ये चंद दिनों में पीटीआई को फायदा जरूर हुआ है क्योंकि उनका जो जनरल नशिस्तें सॉरी वो मखसूस नशिस्तें हैं, खवातीन के हैं, अक़लियतों के हैं, तो वो तो किसी हद तक हो गया, लेकिन मेन केस जो है ना वो 9 जनवरी को है या सुप्रीम कोर्ट के पास ये जब जाएंगे तो वो वही है। जब तक फैसला नहीं आता तो ये तो आज़ादी तस्वर होंगे और आज़ाद जब पार्टी के पास सिंबल ही ना हो तो वो किस तरह आप कह सकते हैं कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, फिर कामयाब होंगे, फिर हुकूमत बनाएंगे। तो न सिर्फ वोटर्स में तशवीश है, रहनुमाओं में तो पहले से ही है तशवीश। जब 26 दिसंबर का फैसला आया तो उनमें तो जान आ गई थी किसी हद तक कि चलो हमें बैट मिल गया, लेकिन आज फिर उनकी मेरे ख्याल में ये ज़ीशान एक कानूनी लड़ाई है जो हम कमरे अदालत के अंदर देखते हैं। ठीक है, कानूनी नुकात हैं और उसमें फिर दो तरफा दलाइल होते हैं, फिर जज का फैसला होता है। हम बहुत ज़्यादा पुलिस की नफरी देख रहे हैं हाई कोर्ट के अहाते में भी, और बाहर जो हल्ला गुल्ला है ये बाहर क्या होता रहा? देखिए, ये तो आज मैं यही बताऊं कि जो पीटीआई के सीनियर वकील हैं उन्होंने भी कहा कि मैंने मुशर्रफ का दौर देखा है, जनरल जिया का दौर देखा है जब माशाल्लाह लगी थी, इतनी सख्ती मैंने नहीं देखी। और मैं खुद भी पेशावर में रहता हूँ गुज़श्ता 20 सालों से, इतनी सख्त सिक्योरिटी मैंने कभी नहीं देखी। हम कवर करते हैं, आप हमसे सीनियर है, जब ब्लास्ट हो जाती है तो उनकी सख्त सिक्योरिटी होती है, फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा है। और मेन केस जो है ना, लोग जो आते हैं पीटीआई अदालत का रुख करते हैं क्योंकि जो रहनुमा है किसी जमात के वो मजबूर है, अदालत से ही उनकी तवक्को की रिलीफ मिलेगी, तो उनके लिए जो है ना ये सिक्योरिटी टाइट की गई। लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि हालात इस तरह है तो हालात के तनाजुर में हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन पस पुश्त कुछ चल इस तरह रहा है कि जो लोग अदालत के लिए आते हैं रिलीफ लेने तो उनको जो है ना पकड़ा जाता है और उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाता है। एक खातून को भी गिरफ्तार किया गया आज जी, ईमान जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया है और वो आई थी इंटरम बेल लेने के लिए अटक में। वो मुख्तलिफ मुकदमात में बताया जाता है कि मतलूब थी, साबिक एमएनए की बेटी है, पीटीआई की रहनुमा भी है, लेकिन उनको पीटीआई के वकला के मुताबिक रिलीफ भी मिल गई है, बेल मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी जब वो अदालत से निकली तो उनको पकड़ा गया है। लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्योंकि हमारे जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि इनको जरताज गुल वजीर के केस में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को खदशा था कि ईमान ताहिर की वालदा अंदर बैठी हुई थी और उन्होंने कहा, वहाँ पे सहाफ़ी भी मौजूद थे, कि जब तक जज नहीं आते मैं उनके सामने ये सारा मसला रखना चाहती हूँ कि ये हो क्या रहा है, क्यों मेरी बेटी को गिरफ्तार किया गया है जी। और आपने कहा जरताज गुल किधर है? जरताज गुल भी सुना है, मैं खुद जो है ना पूरा हाई कोर्ट देखकर घुमा हूँ क्योंकि कुछ ठिकाने मुझे भी मालूम है, जाहिर है सहाफ़ी हूँ, नजर रखता हूँ जब कोर्ट आता हूँ, लेकिन वो जो मेरे ठिकाने वहाँ पर नहीं है, तो मैं खुद भी देख रहा हूँ। तो जाहिर है कि वो आपके ठिकाने में क्या करेगा? ठीक है। और जो देखें बाहर जो माहौल है और अंदर एक चीज़ हो रही होती है और बाहर कुछ और हो जाता है, यानी एक रिलीफ मिल जाता है और बाहर गिरफ्तारी हो जाती है, तो जज तो मेरा ख्याल है मीडिया भी नहीं देखते ना। जज साहिबान को भी ये शिकायत जो है ना मौसूल हो गई है। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मतलब ऐसे जज पेशावर हाई कोर्ट में है कि जो मीडिया देखते हैं?
मीडिया के अलावा भी अच्छा। कल पीटीआई ने दरख्वास्त भी दी है कि ये इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है। पीटीआई के जो फॉरम्स है लायर्स का, उन्होंने दरख्वास्त भी दी, जिस ठीक, पर अदालत ने कहा कि हमने न सिर्फ सीसीपीओ एसएसपी को तलब किया बल्कि आईजी को भी आज भी कहा ठीक। कि हमने तलब भी किया है कि ये क्या हो रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे। बहुत शुक्रिया ज़ीशान का खेल। नाज़रीन, एक अबूरी रिलीफ मिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वापस हो गया है। 9 जनवरी को पता चलेगा कि पीटीआई के इंतखाबी निशान बैठ के साथ क्या होता है, लेकिन कम अज़ कम ज़ीशान का खेल की बातों से मुझे कम अज़ कम ये अंदाज़ा हो गया है कि इस पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो जज साहिबान बैठे हुए हैं ये मीडिया भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया।